नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, बचे रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि इस टाइम तो घर से ना निकलना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ही बचे रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चैलेंज की, कि जो चैलेंज आपको मिले हुए हैं आप उस पर अपना ध्यान लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, और आप अपनी एक्सरसाइज, योगा ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। क्योंकि सेहत का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं रोज़ आकर आपसे पूछूंगी कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या डाइट ली, क्या चाय पी, और आपने कौन सा इम्यूनिटी बूस्ट जो ड्रिंक है कौन सा पिया। तो आप मुझे बताते रहे कमेंट कर करके कि आज आपने जो जो चैलेंज मैंने दिए हुए हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम ही एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखेंगे। अगर आप मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की सेहत का ख्याल रखूं, और हम सब मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अभी मैंने जो सात्विक सलाद की वीडियो डाली उसमें सबने पूछा कि मैम उसमें हम नमक डालकर खा सकते हैं क्या, या आप लोगों ने पूछा कि मैम हमें वो सामान नहीं मिल पा रहा जैसे नारियल है या खीरा है लॉकडाउन के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, उसके बदले में आपको जैसे घर में मूंग होते हैं, घर में मोठ की दाल होती है, या घर में काले चने होते हैं उनसे स्प्राउट्स बनते हैं, उसकी सलाद की वीडियो मैं आपको दे दूंगी। वो भी एक हेल्दी सलाद होता है। तो अब बात करते हैं फिर से सलाद की, कि उसमें जो नमक वगैरह डालकर आप खा सकते हैं, नींबू भी डालकर खा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में भी तो नमक डालकर खाते ही हैं। लेकिन कहते हैं कि सलाद में नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है, यानी कि एक्स्ट्रा नमक जो है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका जैसे बीपी लो होता है, तो आपको तो नमक खाना ही पड़ेगा। वो तो बिना पूछे ये पता ही है कि आपको नमक खाना है, आप नमक नींबू डालकर उस सलाद को खा सकते हैं। तो बाकी सलाद की आपको वीडियोस और मिल जाएगी। तो आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन हैं कि सोचा था चलो बता दूंगी, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन वो इतने सारे हैं कि मैं बताने लग जाऊंगी ना तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर की वीडियो ही बन जाएगी। तो जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें आपके हेल्थ से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज आपको वीडियो मिलेगी, आज जो मैं बनाऊंगी वीडियो वो मिलेगी आपको सात्विक रोटी की, यानी कि सात्विक चपाती की। तो आप सोचोगे कि मैम चपाती तो चपाती होती है, इसमें सात्विक क्या हुआ। तो जी बिल्कुल, सात्विक रोटी भी होती है, सात्विक सब्जी भी होती है, जिसको खाने से आपके पेट फूला फूला नहीं लगेगा, आपको गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं होगी, और चाहे आप 4 रोटी भी खा लेंगे तो भी आपको लगेगा कि आप हल्के फुल्के हो, आपके पेट में भारीपन नहीं है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि सात्विक चपाती किस तरह से बनाई जाती है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सात्विक चपाती बनाने के लिए मैंने लिया है लौकी को। लौकी ये ज़्यादा बड़ी है, तो आपको जितनी चपाती खानी है आप उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो मैंने लौकी को पहले भिगोकर रखा हुआ था 1 घंटे पहले, और इसको छीलेंगे नहीं। तो मैंने आधी लौकी ले ली है छोटी सी, क्योंकि मुझे 2 या 3 चपाती बनानी है। तो पहले लौकी की चपाती बनाएंगे। आप इस चपाती के अंदर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। जब हम इस लौकी को पीसेंगे तो आप साथ में हरी मिर्ची को भी पीस कर डाल सकते हैं। तो पहले लौकी की चपाती बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे इस चुकंदर की। तो मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा अगर आपको मोटा आटा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आजकल लॉकडाउन के चक्कर में जो है चक्की पर जाया नहीं जा रहा, तो मोटा आटा आता है, उसकी अगर चपाती बनाकर खाते हैं तो वो खाने में हल्की भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो सबसे पहले लौकी को या तो मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, और या इसे कर लेंगे कद्दूकस। तो लौकी को मैंने मिक्सर जार में डालकर पीस लिया। हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब इसका गूंद देंगे आटा।
आटे को डालेंगे किसी परात में या किसी प्लेट में जिसमें आटा गूंदना है, और फिर जो लौकी हमने पीसी है इसको डाल देंगे आटे में, क्योंकि हमें इसी से आटा गूंदना है। और ध्यान रहे आटे में हमें नमक नहीं डालना है। तो लौकी का आटा हमने गूंद लिया है, इसको मैंने अच्छे से मसल कर मुलायम भी कर दिया। तो बस इस आटे को किसी कटोरी या किसी बॉल में डालकर रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये और अच्छा सा हो जाए। अब गूंदते हैं आटा चुकंदर का। तो इसे भी मैं काट कर मिक्सर जार में डालकर पीसूंगी। आप चाहो तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर जार में डालकर इसे पीसेंगे तो उसका जो आटा है वो बहुत अच्छा गूंदेगा। तो चुकंदर को पहले मैंने धो लिया था, इसका छिलका मैंने उतार दिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। तो जो चुकंदर है उसको भी मिक्सर जार में डालकर मैंने पीस लिया। अब इसका गूंदेंगे आटा। तो फिर से मैंने आटा लिया है, आधी कटोरी के करीब लिया है, छोटी कटोरी है। तो जो चुकंदर मैंने पीसा था वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। बस पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मान लो आपको ज़्यादा बनानी है चपाती, तो हल्का सा अगर पानी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती भी है 2-4 बूंद, तो आप यूज़ कर सकते हैं। 2-4 बूंद तो क्या, 2-4 चम्मच कह सकते हैं। तो मिक्सर जार में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लिया, ज़रूरत पड़ेगी तो यही पानी यूज़ कर लूँगी मैं। और आटे को इसको गूंद देंगे अच्छे से मिक्स करके। तो इसमें मुझे पानी की ज़रूरत लग रही है, तो ये पानी भी मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए ये आटा कितना बढ़िया गूंदा गया है। तो इसे भी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये आटा भी थोड़ा सा और सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, आटे को भी देख लेते हैं। आटा भी देखिए अच्छा नरम मुलायम हो गया। तो बस अब चलिए बनाना शुरू करते हैं इनकी चपातियाँ। तो गैस ऑन करके उस पर मैं रखूँगी मिट्टी का तवा, क्योंकि मेरे पास मिट्टी का तवा है। मैं इस पर रोटियाँ बनाती रहती हूँ, और सब्जी बनाने के लिए भी मेरे पास जो है वो है मिट्टी की हांडी। पर चलो आपके पास मिट्टी का तवा नहीं है तो आप नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंगे आटा। तो हमें चपाती बनानी है, ना कि रोटी। अगर आप चपाती बनाएंगे तो आप 2, 3, 4 कितने भी खा लेंगे, आपका जो पेट है वो हैवी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आपको हैवी लगेगा ही लगेगा। चपाती से मतलब ये है कि आपको छोटी और पतली बनानी है। तो पहले मैं घिया वाले आटे की बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने छोटी सी और पतली सी चपाती बना ली है। तो तवा गर्म होने के बाद उस पर डाल देंगे चपाती। तो बस रोटी सिक गई है, इसको पलट देंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी सीखेगी रोटी, और ये खाने में भी बहुत ही हल्की होगी। तो बस इस रोटी को हमें तवे पर ही सेकना है, हमें गैस पर नहीं सेकना। तो ये देखिए ये जो चपाती है कितनी अच्छी फूली है। तो चपाती को उतार लेंगे प्लेट में, और जो दूसरी चपाती है उसे फिर से ऐसे ही बनाएंगे। तो दूसरी रोटी को भी ऐसे ही सेकेंगे। तो ये चपाती भी सिक गई, इसे भी तवे पर से उतार देते हैं। अब मैंने बना ली है दूसरे आटे की भी चपाती, इसे भी तवे पर डाल देंगे। तो इस चपाती को भी सेक लेती हूँ। तो ये चपाती भी अच्छे से सिक गई है, इसे भी तवे पर से उतार देते हैं। और बाकी की सारी चपाती भी ऐसे ही बनाएंगे। तो बस ये रोटी भी सिक गई है, हमने सारी रोटियां बना ली है। तो ये देखिए सात्विक रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप चाहो तो इसमें घी लगाकर खा सकते हो, बिना घी के भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है तो आप इसमें घी लगाकर ना खाएं, इसको सात्विक सब्जी के साथ खाएं। अगर आप ये 4 चपाती भी खा लेंगे तो आपका पेट बिल्कुल खाली खाली रहेगा, आपको बहुत हल्का फील होगा। और आप देख ही रहे हैं कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, थोड़ा सा आटा था और
उससे कहीं ज़्यादा हमने इसके अंदर सब्जी डाल दी है। तो अनाज तो कम से कम वैसे ही खाना चाहिए, क्योंकि वज़न कम करना चाहते हैं या अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें जो अनाज है वो कम से कम खाना चाहिए। साबुत अनाज खा सकते हैं, लेकिन जो आटा के रूप में होता है वो हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि अनाज को पचने में 18 घंटे लगते हैं। इसीलिए जो हमने है सब्जी से ही गूंदा है, क्योंकि ताकि हमारे अंदर आटा कम मात्रा में जाए और जो सब्जी है वो ज़्यादा मात्रा में जाए। तो ये आपने देख ही ली कि सात्विक चपाती कैसे बनाई जाती है, किस किस चीज़ से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अभी लेकर आऊँगी कि सात्विक सब्जियां कैसे बनाई जाती हैं, जिसके खाने से आपको लगेगा कि कोई एसिडिटी नहीं हुई है, आपको कोई भी जलन नहीं हुई है। तो सात्विक भोजन का मतलब ये नहीं है कि ये डाइटिंग है। सात्विक भोजन का मतलब यही है कि आपको थकावट नहीं होगी, आपको गैस, एसिडिटी ये सब नहीं बनेगा। तो सात्विक चपाती आपने देखी, आप भी बनाएं और खाएं और मुझे बताएं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। जो सात्विक चपाती आपने बनाकर खाई उसका आपको क्या रिजल्ट मिला, आपके शरीर को क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमेशा की तरह देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।